नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित शर्मा है और हम एक्मी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लेकर आए हैं साइंस की, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो हमारी इम्पोर्टेंट होंगी यूपी पुलिस के लिए, लेखपाल के लिए और ग्रुप डी है ना, जो साइंस वाले सेगमेंट है और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं। देखो, अगर कहीं पर भी है ना, अगर कहीं पर भी आपको शब्द दिखाई दे जाता है कल्चर, कल्चर, तो वो समझो या तो वो किसी चीज की खेती होगी या फिर किसी चीज का होगा पालन। मतलब कि कल्चर शब्द का अर्थ क्या होता है? किसी चीज की खेती करना या फिर पालन। अगर आपको कहीं पर अगर आपको कहीं पर स्टडी शब्द दिखाई दे जाए या फिर लॉजी शब्द दिखाई दे जाए तो वो उसका बन जाता है अध्ययन। तो कल्चर क्या होते हैं? कल्चर होते हैं खेती करने के तरीके या किसी चीज का पालन। और लॉजी शब्द जहां पे आ जाता है वो किसी चीज का क्या बन जाता है? अध्ययन बन जाता है। तो अब हम इंपोर्टेंट कल्चर देखते हैं। सबसे पहले आता है एपी कल्चर, है ना। एपी कल्चर होता है भाई मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन मतलब कि बायोलॉजी की या विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मधुमक्खी पालन के बारे में क्या कहलाता है? एपी कल्चर। सेरिकल्चर होता है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन, रेशम कीट को पालने के जो तरीके होते हैं वो किस में लिखे हुए होते हैं? सेरिकल्चर में। पीसी कल्चर, पीसी माने होते हैं पीसी माने होते हैं मछली, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मत्स्य पालन, है ना। मत्स्य पालन या फिर मछली पालन। वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्मी कल्चर होता है केंचुआ उत्पादन। केंचुआ उत्पादन, है ना। वर्मी कंपोस्ट में लगता है ना केंचुआ। भैया केंचुआ उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट है। केंचुआ क्या है? केंचुआ किसानों की बहुत सहायता करता है, इसीलिए केंचुए को क्या बोला जाता है? किसान मित्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किसान मित्र। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर होता है हमारा बागवानी, है ना। बाग लगाने के जो तरीके होते हैं वो किस में लिखे हुए होते हैं? हॉर्टिकल्चर में। फ्लोरिकल्चर की बात करूं, फ्लोरिक सब कल्चर जो शब्द बना है फ्लोवर से बना है। फ्लोवर माने होता है फूल। तो फूल करने की जो कृषि होती है ना, फूल उगाने की जो खेती होती है वो क्या होती है? फ्लोरिकल्चर। ओलेरी कल्चर करूं, ओलेरी मतलब आलू, आलू है ना। आलू, आलू क्या होता है? एक सब्जी, है ना। तो किसके अध्ययन हो जाएगा? सब्जी की खेती का, है ना। ये किसकी खेती होती है? सब्जी की खेती होती है। विटिकल्चर, विटी माने होता है अंगूर, तो ये किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन से। विटिकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन से। मैरीकल्चर की बात करूं, है ना। मैरीन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है समुद्र, है ना। तो समुद्री जीव, समुद्र के अंदर जो भी जीव होते हैं उनके उत्पादन से, समुद्री जीव जो होते हैं उनके उत्पादन से संबंधित जो भी विज्ञान है वो क्या कहलाता है? मैरीकल्चर कहलाता है। ऑर्बेरिकल्चर की बात करूं तो ऑर्बेरिकल्चर होता है वृक्षों एवं झाड़ियों, ना, वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि, है ना। जो भी झाड़ियां होती हैं या जो वृक्ष होते हैं उनकी कृषि करने का जो तरीका है, जो विज्ञान है, वही क्या कहलाता है? ऑर्बेरिकल्चर कहलाता है। सिल्वीकल्चर की बात करूं तो सिल्वीकल्चर संबंधित है वनों के संरक्षण से, वनों के संरक्षण से, है ना। तो वनों को बचाने के जो तरीके हैं, वनों को किस प्रकार से हम कंज्यूम कर सकते हैं, ये सब बातें कहां पर लिखी हुई हैं? सिल्वीकल्चर से। तो ये थे हमारे पालन या फिर खेती करने के तरीके। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण स्टडी या फिर लॉजी, है ना। अध्ययन बहुत बार आते हैं, है ना। सर्पेंटोलॉजी, भाई सर्प माने क्या होता है? सर्प माने होता है सांप, है ना। तो ये किसका अध्ययन हो जाएगा? सांपों का अध्ययन हो जाएगा। सांपों का अध्ययन, है ना। ये क्या है? ओफियोलॉजी। अब भैया सांप अगर किसी को काट लेगा तो उसे ऑफ ही कर देगा, है ना। उसे क्या कर देगा? ऑफ कर देगा। तो ये भी किसका अध्ययन हो जाता है? सांपों का अध्ययन हो जाता है। सांपों का अध्ययन। तो सर्पेंटोलॉजी भी सांपों का अध्ययन है और ओफियोलॉजी भी किसका अध्ययन है? सांपों का। ओडोंटोलॉजी की बात करूं, है ना, तो ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी होता है दांतों का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी होता है दांतों का अध्ययन। भैया दांतों का अध्ययन होता है जब दांत में कोई दिक्कत आती है तो ओडोंटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, है ना। जो भी जिसको पढ़ने वाले या जिसके डॉक्टर होते हैं वो जिस्ट कहलाते हैं, जैसे ओडोंटोलॉजिस्ट।
ऑस्टियोलॉजी की बात करूं, है ना, तो विज्ञान में अगर कहीं भी आपको ऑस्टियो शब्द दिखाई दे जाए ना, तो उसका आंसर हड्डियों या फिर अस्थियों होगा, है ना, अस्थियों का अध्ययन। जैसे ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजिस्ट अस्थियों हड्डियों के डॉक्टर, है ना, और ऑस्टियोलॉजिस्ट हड्डियों के डॉक्टर हो गए। ऑस्टियोसिरोसिस या फिर ऑस्टियोसाइटिस बीमारी होती है किसकी, हड्डियों की, है ना। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी होती है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पढ़ते हैं पक्षियों के बारे में। तो ये किसका अध्ययन है, पक्षियों का अध्ययन, है ना। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है, पक्षियों का अध्ययन, है ना। सूरोलॉजी, सूरोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो सूरोलॉजी है छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी, है ना, इक्थियोलॉजी की बात करूं तो इक्थियोलॉजी है मछली का अध्ययन, मछली का अध्ययन। कंफ्यूज नहीं होना, पीसी कल्चर है मछली पालने का तरीका कैसे सीख सकते हैं, वो बातें पीसी कल्चर में, और मछली के बारे में हमें अध्ययन करना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, इक्थियोलॉजी, है ना। माइकोलॉजी की बात करूं तो माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन, है ना, कवक होते हैं जिन्हें फंगस भी बोलते हैं, है ना। फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी होते हैं शैवाल, है ना, तो ये किसका अध्ययन होता है, शैवालों का अध्ययन। तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन, है ना। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी बहुत बार पूछा जाता है ना, पेडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेडोलॉजी होता है मिट्टी का अध्ययन, है ना, मिट्टी या फिर मृदा विज्ञान, है ना, मृदा के बारे में पढ़ना क्या होता है, पेडोलॉजी होता है। पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट होते हैं वो जीव जो दूसरे पर निर्भर करते हैं, मतलब कि परजीवी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, परजीवी का अध्ययन, परजीवी का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी की बात करूं तो डेंड्रोलॉजी क्या है, डेंड्रोलॉजी है वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑर्बेरिकल्चर वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि है, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।